Hello, very good morning dear friends. This is Mahima and you are watching Rise Smart Hindi. तहे दिल से आप सभी का स्वागत है और आज है ट्यूसडे और मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही डेडिकेशन के साथ वोकैब डेडिकेटेड क्लास, जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ वोकैब पे ध्यान देते हैं। कोई ग्रामर टॉपिक नहीं, कोई भी ऐसा कोई टॉपिक नहीं, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं जिसमें हमें ग्रामर रूल समझना पड़े या ग्रामर रूल अप्लाई करना पड़े। ठीक है, तो फटाफट से वोकैब की क्लास शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको भूलना नहीं है कि आपको 3 चीज़ें करनी है। एक तो लाइक करना है, एक सब्सक्राइब करना है और एक आपको करनी है राइस स्मार्ट हिंदी की ऐप डाउनलोड। ठीक है, और यहाँ पे अवेलेबल है आपके लिए पूरा एक कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन, जहाँ पे बहुत ही मिनिमल प्राइजेस पे, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और सबसे अच्छी बात है कि आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, ठीक है, ग्रामर की बात करूँ कि मैम एरर फाइंडिंग हम करते हैं, है ना, स्पॉट द एरर करते हैं, तो जब हम चैप्टर वाइज एरर लगाते हैं ना तो ऐसे हो जाते हैं। लेकिन जब हम मिक्स प्रैक्टिस करते हैं या जब हम प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं तो हमसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो उसका क्या रीज़न है कि जब हम चैप्टर वाइज करते हैं, जैसे नाउन्स हमने पढ़ा, ठीक है, नाउन्स के 50 रूल हैं, तो हमने वही 50 रूल अपने दिमाग में रख के नाउन की प्रैक्टिस निकाल ली पूरी और एरर निकल गए। ठीक है, लेकिन वही जब हम नाउन्स दिमाग में रखते हैं, प्रोनाउन भी दिमाग में रखते हैं, एडजेक्टिव भी दिमाग में रखते हैं और जब मिक्स प्रैक्टिस निकालने की कोशिश करते हैं तो नहीं निकलते हैं। उसका एक रीज़न है प्रैक्टिस करनी है आपको, एक आइसोलेटेड एक्सरसाइज की नहीं। ठीक है, एक आपको करनी है मिक्स प्रैक्टिस, हमेशा मिक्स प्रैक्टिस। और वो कहाँ से मिलेगी? एक तो प्रीवियस ईयर, कितनी बार करोगे यार प्रीवियस ईयर, ठीक है, बार बार कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कहाँ करोगे? उसके अलावा आप करोगे यहाँ पे कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन में, जहाँ पे आपको डेली, वीकली, मंथली, सेमेस्टर सारे टेस्ट अवेलेबल हैं और सब में आपको इतने बढ़िया क्वेश्चंस हैं कि जब आप सारे कर लोगे ना, सारे निकाल लोगे, तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्जाम में उसके परे आ जाएगा। ठीक है, ये गारंटीड है, इसी में से आएगा सब कुछ। ठीक है ना, तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं यार। ठीक है, और बढ़ते हैं अपने हमारे एक मिशन की ओर, जहाँ पे हमारा टारगेट है आपका सिलेक्शन। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन आता है इडियम का ऑफ नो अवेल। क्या मतलब होता है आपके हिसाब से? फटाफट से आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। चलिए, ऑफ नो अवेल का मतलब होता है यूजलेस। ठीक है, वी ट्राई टू डिस्कस द इशू कामली बट ऑफ नो अवेल, बट टू ऑफ नो अवेल। ठीक है, तो आंसर है यूजलेस। ठीक है, आंसर है यूजलेस। ठीक है भाई, तो एक सेकंड दे दीजिए। हाँ चलिए, तो आंसर है यूजलेस। ठीक है, तो जो हम करते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है। वी ट्राई टू डिस्कस द मैटर वेरी कामली बट टू ऑफ नो अवेल। ठीक है, कोई फायदा नहीं हुआ, लड़ाई झगड़ा तो होना ही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इडियम बोन टू पिक। जल्दी बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए आंसर, और कमेंट बॉक्स में फटाफट से डाल दीजिए। Bone to pick, appear suddenly, to reject, cause of quarrel, to accept readily। बताइए। ओके, देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है सी। ठीक है, कॉज ऑफ क्वेरल भी आप बोल सकते हैं, या फिर आप जब किसी से कुछ बात करना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू टॉक टू समवन अबाउट वॉट दे हैव डन। ठीक है, यू वॉन्ट टू टॉक टू समवन, talking to someone about the thing they have done। अब आप बात कब करते हो? जब आपको बुरा लगता है उस चीज का, उन्होंने कोई चीज करी, उसका आपको बुरा लगा, तो आप जब वो उससे बात करना चाहते हो ना, वो एक कॉज होता है क्वेरल का। या तो आप अपने मन में रख लो, ठीक है, और फिर उसके साथ और कहानियाँ जोड़ते रहो और वो ही सालों सालों तक अपने मन में रख के रखो बात, या फिर उसको बोल दो और सॉल्व कर लो चीज़ें और आगे खुशी खुशी बढ़ो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं। ओके, टू कॉल इट अ डे। बताइए आपके हिसाब से क्या होगा टू कॉल इट अ डे?
चलिए देखते हैं क्या होता है। टू कॉल इट अ डे मतलब कि आप बहुत देर से कुछ कर रहे हैं और अब आप फाइनली उसको साइड कर देते हैं, क्योंकि नाउ आई एम टायर्ड, लेट्स कॉल इट अ डे। ठीक है, तो स्टॉप डूइंग समथिंग, किसी चीज को रोक देना करने से। ठीक है, टू कॉल इट अ डे। ठीक है, कि हम सुबह से बहुत काम कर रहे हैं, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं कि यार नाउ आई एम अ बिट टायर्ड, लेट्स कॉल इट अ डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं फटाफट से। पुल समवन अप ऑन समथिंग, क्या मतलब होता है इसका? हिसाब, आपके हिसाब से इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज। ठीक है, किसी को ना छोटी छोटी बातों पर क्रिटिसाइज करना। ठीक है, किसी को, जैसे कि किसी को मेरी बैड हैंड राइटिंग से प्रॉब्लम है, मेरी हैंड राइटिंग से प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि मेरी हैंड राइटिंग बैड है, तो पीपल ऑलवेज पुल मी अप फॉर माई बैड हैंड राइटिंग। ठीक है, तो वो मुझे कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे कि तुम्हारी बैड हैंड राइटिंग है, तुम्हारी बैड हैंड राइटिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट ब्लैंक। बताइए क्या मतलब है इसका आपके हिसाब से? आंसर कमेंट बॉक्स में डालते रहिए यार। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है वेरी डेफिनेट एंड डायरेक्ट, सेइंग समथिंग वेरी क्लियरली, सेइंग समथिंग very clearly, without hesitating, without hesitation, और ठीक है, या फिर आपको लगता है कि यार हम इसमें पोलाइट नहीं साउंड करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन बोलना है that my boss asked me to work for the weekend, work in the weekend, but I डायरेक्टली रिफ्यूज्ड, आई रिफ्यूज्ड पॉइंट ब्लैंक। ठीक है, आई रिफ्यूज्ड पॉइंट ब्लैंक, मैंने रिफ्यूज कर दिया एकदम डायरेक्टली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। वन वर्ड अब आ गए हैं, वन हु हैज स्ट्रेंज हैबिट्स। बताइए आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? देखो आंसर है एसेंट्रिक। ठीक है, जिसकी बहुत ही स्ट्रेंज हैबिट्स हैं। ठीक है, बहुत ही अलग हैबिट्स हैं। रेक्लूज का मतलब होता है वन हु लिव्स अ सॉलिटरी लाइफ। ठीक है, वन हु लिव्स अ सॉलिटरी लाइफ। ठीक है, अकेली जिंदगी जीना पसंद करता है वो, सॉलिटरी लाइफ। रेक्टो पता है क्या होता है? राइट साइड पेज, राइट साइड पेज, पेज का राइट हैंड साइड, मतलब नोटबुक का या बुक का राइट साइड वाले पेज को बोलते हैं रेक्टो, और लेफ्ट वाले को बोलते हैं वर्सो। ठीक है, राइट आंसर है एसेंट्रिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेवेंथ वन वर्ड, लार्ज इंपोजिंग बिल्डिंग। बताइए आपके हिसाब से क्या होगा? देखो आंसर है एडिफाइस। ठीक है, मैग्नेट का मतलब होता है वेल्दी बिजनेस वुमन या बिजनेस मैन और बिजनेस वुमन। बिजनेस की स्पेलिंग गलत लिख दी भाई हमने। ठीक है, अनअडॉर्न्ड का मतलब होता है अ थिंग विच इज नॉट डेकोरेटेड, विच इज प्लेन, नॉट डेकोरेटेड, प्लेन। ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वन वर्ड। नेक्स्ट वन वर्ड आता है वेरी स्मॉल इन साइज और अमाउंट। बताइए क्या होगा? एम्पथी हमने बहुत बार पढ़ा है, सिंपथी, एम्पथी। सिंपथी मतलब किसी के लिए दुख जताना। ठीक है, और एम्पथी होता है उनकी जगह पर खुद को रखकर सोचना। ठीक है, उनकी चीज़ों को, उनके गम को या उनके सौरों को फील करना दिल से। ठीक है, रीक पता है क्या होता है? बैड स्टिंकिंग, अनप्लेजेंट स्मेल, अनप्लेजेंट स्मेल। ठीक है, और इसका आंसर है एग्जीगुअस। ठीक है, एग्जीगुअस, राइट। ठीक है जी, आंसर मार्क कर लीजिए। और इनडेलिबल का मतलब क्या होता है आपके हिसाब से? जल्दी से बताइए आपके हिसाब से इनडेलिबल का मतलब क्या होगा? ये हम ऑलरेडी पहली बार वर्ड नहीं कर रहे हैं, बहुत बार कर चुके हैं। रिमार्क्स दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, ऐसे रिमार्क्स देना या ऐसे मार्क्स देना। ठीक है, मार्क्स दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड।
ठीक है, कैन नॉट बी रिमूव्ड। आप लोग आंसर के साथ साथ बाकी के वर्ड्स भी लिख दिया करिए कमेंट बॉक्स में मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 9th, वन हु इज फ्री फ्रॉम कमिटमेंट्स। बताइए, देखो ये जो ब्रॉनी वर्ड है, इसको ये हमने कल भी किया था, इसका मतलब होता है फिजिकली स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलर, राइट। और जो एक इंसान जो कमिटमेंट्स से फ्री होता है उसको बोलते हैं फैंसी फ्री, ठीक है, फैंसी फ्री। मार्टियर जो एक गुड कॉज के लिए अपनी जान देता है, ठीक है, मार्टियर। इमिग्रेंट जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वन वर्ड ब्लैंक लीफ एट द बिगनिंग और एंड ऑफ अ बुक। एक ब्लैंक लीफ होती है जो बुक के शुरू में या पीछे लगी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लाई लीफ बोलते हैं, ठीक है। डिबॉचरी का मतलब होता है इमोरल बिहेवियर, इमोरल बिहेवियर रिलेटेड टू अल्कोहल एंड ड्रग्स एंड व्हाटएवर। ईडन होता है प्लेस ऑफ नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी, राइट। और अनएरिंग होता है एरर फ्री, एरर फ्री जिसमें कोई एरर नहीं है, वन विच हैज नो एरर्स, ठीक है, ठीक है जी। चले आगे, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे वन वर्ड्स भी खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एंटोनिम्स हैं, और पहला एंटोनिम है ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का क्या मतलब होता है, ल्यूमिनस का मतलब होता है वेरी ब्राइट, वेरी ब्राइट और शाइनी, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, बहुत ही डिम, डल, ठीक है, डिम भी हो सकता है, डल भी हो सकता है। गुडनेस अच्छा करना, ठीक है। डैमेजिंग डिस्ट्रॉय करना, खराब करना। अनप्रॉफिटेबल जिसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, वन विच इंक्लूड्स नो प्रॉफिट, वन विच थिंग which has no profit, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एंटोनिम। 12th एंटोनिम इनफेमी। इनफेमी का क्या मतलब होता है, इनफेमी का मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही वेल नोन है लेकिन बुरी आदतों के लिए, बैड हैबिट्स के लिए, ठीक है। अ पर्सन हु इज वेल नोन for bad habits, ठीक है। तो अब आप बताइए इसका एंटोनिम क्या होगा, बताइए क्या होगा आपके हिसाब से इसका एंटोनिम, ठीक है। बैड क्वालिटी या बैड हैबिट्स के लिए जाना जाता है वो इंसान, ठीक है। तो आंसर है ए, ठीक है। एडमायरेशन, जिस पर्सन हु इज लव्ड फॉर देयर गुड हैबिट्स, ठीक है, उनकी अच्छाई के लिए उनसे प्यार किया जाता है, हु आर लव्ड, ठीक है जी। वास्ट मतलब बहुत बड़ा, सेंसिबल जो अपना ब्रेन यूज करते हैं, पुअर गरीब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंटोनिम आता है आउटलैंडिश। आउटलैंडिश का मतलब क्या होता है, फटाफट से बताइए। आउटलैंडिश का मतलब होता है अनयूजुअल, स्ट्रेंज, बिजार, ठीक है। और इसका एंटोनिम होगा यूजुअल, ठीक है, जो नॉर्मल चीज है, यूजुअल है, ठीक है। ट्रेटर होता है वन हु बिट्रेज, वन हु बिट्रेज, जो किसी को धोखा देता है, वन हु बिट्रेज समवन, ठीक है। एक्स्ट्रावैगेंट होता है जो पैसा खुला खर्च करता है, एक्स्ट्रावैगेंट। रिचनेस अमीरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्विक्सोटिक।
कोई एग्जॉटिक का क्या मतलब होता है आपके हिसाब से? मतलब मैं बता देती हूँ, आप लोग एंटोनिम लिखिए जब तक, ठीक है। मतलब होता है इम्प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल, एक्सट्रीमली आइडियलिस्टिक, एक्सट्रीमली आइडियलिस्टिक, कोई ऐसी चीज जो बहुत अच्छी है, वो इट इज नॉट प्रैक्टिकल, ठीक है। उसका एंटोनिम होगा प्रैक्टिकल है जो चीज बहुत ही मतलब जो सेंसिबल तरीके से बनाई गई है, प्रैक्टिकल है जो चीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्केथलेस। स्केथलेस का क्या मतलब होता है? स्केथलेस का मतलब होता है जिसमें डेंजर नहीं है, डेंजर फ्री, ठीक है, रिस्क फ्री, विच इज सेफ, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? अनसेफ, ठीक है। जो चीज सेफ नहीं है, जो चीज डेंजर है, डेंजरस है, ठीक है, जो चीज डेंजरस है, फुल ऑफ रिस्क, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चंस, जहां पे हमने करे 5 ईडियम, 5 वन वर्ड और 5 एंटोनिम्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डेफिनेटली इस नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं, क्योंकि हम हैं आपके लिए एक गाइडिंग लाइट, ठीक है। और हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन मेहनत आपको करनी है। आपके साथ मेहनत हम कर सकते हैं, ठीक है, आपको सपोर्ट दे सकते हैं। अगर आप रात को जगोगे तो हम भी आपके साथ रात को जगकर आपको देख सकते हैं, आपको पढ़ा सकते हैं, आपके लिए खाना बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी है, एग्ज़ाम तो आपको ही देना है, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलेंगे आज शाम को ठीक 4 बजे, जहाँ पे हम मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे और बहुत सारे PQRS, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स, ये हम डिस्कस करेंगे और लगाएंगे, देखेंगे कि क्या कंसेप्ट होता है, कैसे हम एरर फाइंड कर सकते हैं, कैसे हम PQRS कर सकते हैं, कैसे क्लोज टेस्ट की क्या स्ट्रैटेजी होती है। तो देखते हैं, शाम को मिलते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।